आपने कभी नोटिस किया है, मिडिल क्लास आदमी सैलरी लेता है, टैक्स देता है और फिर जो बचता है उससे लाइफ चलाता है। और फिर वो किसी रिच इंसान को देखता है, लग्जरी कार्स, बिग हाउसेस, फॉरेन ट्रिप्स, और एक सवाल दिमाग में आता है, ये लोग इतना पैसा कमाते हैं तो टैक्स कितना देते होंगे। और फिर कोई बोल देता है, रिच लोग टैक्स नहीं देते। कोई बोलता है, उनके पास लूप होल्स होते हैं। और कोई बोलता है, सिस्टम ही उनके फेवर में है। तो सच क्या है? क्या रिच लोग सच में कम टैक्स देते हैं, या ये सिर्फ एक मिथ है जो इंटरनेट ने क्रिएट किया है? आज हम इमोशनल नहीं, लॉजिकल और रियल सिस्टम समझेंगे, और एंड तक आपको क्लैरिटी मिलेगी कि रिच लोग एक्चुअली टैक्स कितना देते हैं और कैसे देते हैं। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, रिच लोग टैक्स चोरी नहीं करते, एटलीस्ट मेजॉरिटी नहीं करते। वो इलीगल काम नहीं करते, वो स्मार्ट काम करते हैं। डिफरेंस समझो, इलीगल इक्वल्स जेल, स्मार्ट इक्वल्स लीगल ऑप्टिमाइजेशन, और गेम यहीं से स्टार्ट होता है। अब एक सिंपल कंपैरिजन देखते हैं। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, आपका इनकम सोर्स क्या है? सैलरी। और सैलरी पर टैक्स कैसे लगता है? डायरेक्ट, आपके अकाउंट में आने से पहले ही टीडीएस कट। आप चाहें या ना चाहें, टैक्स देना ही पड़ेगा। कंट्रोल ऑलमोस्ट जीरो। अब रिच लोगों का केस समझो। उनका इनकम सोर्स सैलरी नहीं होता, वो अर्न करते हैं बिजनेस से, इन्वेस्टमेंट से, कैपिटल गेन से, डिविडेंड से, एसेट से। और यही गेम चेंज कर देता है, क्योंकि हर इनकम टाइप का टैक्स रूल अलग होता है। अब मैं आपको वो चीज बताता हूं जो रेयरली कोई एक्सप्लेन करता है। इंडिया में टैक्स सिस्टम दो चीजों को ट्रीट करता है डिफरेंटली, अर्नड इनकम और वेल्थ ग्रोथ। मिडिल क्लास अर्न करता है, रिच लोग वेल्थ ग्रो करते हैं, और इन दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट सेम नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, आप 20 लाख सैलरी कमाते हो, आपका टैक्स स्लैब हाई होगा, आप इजीली 25 to 30% टैक्स दे सकते हो। अब एक रिच पर्सन को लो, उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, उसका 20 लाख रुपीस प्रॉफिट हुआ, टैक्स कितना? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अप्रॉक्स 10%। डिफरेंस दिखा? सेम 20 लाख, एक बंदा 30% दे रहा है, दूसरा 10%। अब यहां से लोग बोलते हैं सिस्टम अनफेयर है, पर एक्चुअली सिस्टम डिफरेंट चीजों को रिवॉर्ड करता है। सैलरी इक्वल्स एक्टिव इनकम, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स रिस्क टेकिंग प्लस पेशेंस। सिस्टम रिस्क को इंसेंटिवाइज करता है। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे। रिच लोग अपना पैसा कैसे स्ट्रक्चर करते हैं? वो डायरेक्टली पैसा अपने नाम पे नहीं रखते, वो यूज करते हैं कंपनीज, ट्रस्ट्स, होल्डिंग स्ट्रक्चर्स। इसका बेनिफिट क्या है? टैक्स प्लानिंग। एग्जाम्पल समझो, अगर आप डायरेक्टली पैसा कमाते हो तो आपका पर्सनल टैक्स लगेगा, पर अगर एक कंपनी कमाती है तो पहले कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, फिर जब आप पैसा निकालते हो तब पर्सनल टैक्स, और यहां प्लानिंग की जगह मिलती है। और एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, डेफरल। रिच लोग टैक्स अवॉइड नहीं करते, वो टैक्स डिले करते हैं। डिफरेंस ह्यूज है। एग्जाम्पल, आपने एक स्टॉक खरीदा, वो ग्रो हो गया, जब तक आप बेचते नहीं तब तक टैक्स नहीं लगता। मतलब आपका पैसा ग्रो करता रहेगा, टैक्स फ्री फॉर ईयर्स। मिडिल क्लास क्या करता है? सैलरी आई, टैक्स गया, बाकी इन्वेस्ट। रिच क्या करता है? इन्वेस्ट, ग्रो, डिले टैक्स, कॉम्पाउंड। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, लोन्स। रिच लोग अपनी एसेट्स बेचते नहीं, वो उनके अगेंस्ट लोन ले लेते हैं। एग्जाम्पल, आपके पास 10 करोड़ का स्टॉक है, आपको कैश चाहिए, आप क्या करोगे? सेल करोगे? नहीं, क्योंकि सेल करोगे तो टैक्स लगेगा। आप क्या करते हो? लोन ले लेते हो उसके अगेंस्ट। लोन टैक्सेबल नहीं होता, रिजल्ट, आपके पास कैश भी आ गया और टैक्स भी नहीं दिया। ये इलीगल नहीं है, ये सिस्टम का यूज है। अब एक और मिथ ब्रेक करते हैं, रिच लोग जीरो टैक्स देते हैं। गलत। रिच लोग टैक्स देते हैं, पर वो अपनी इनकम को ऐसे स्ट्रक्चर करते हैं कि इफेक्टिव टैक्स रेट कम हो जाए। इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होता है? टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। मिडिल क्लास का इफेक्टिव टैक्स रेट हाई होता है क्योंकि उनका इनकम सिंपल होता है। रिच का इफेक्टिव टैक्स रेट लो होता है क्योंकि उनका इनकम कॉम्प्लेक्स होता है। और एक चीज, डिडक्शंस। मिडिल क्लास के पास लिमिटेड डिडक्शंस होते हैं, एटीसी, एटीडी बस। रिच लोग क्या करते हैं? वो एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंस बना देते हैं, ट्रैवल, ऑफिस, एसेट्स, और टैक्स कम हो जाता है। अब मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूं, क्या सिस्टम अनफेयर है, या आपको सिस्टम समझाया ही नहीं गया? क्योंकि गेम सबके लिए सेम है, रूल्स पब्लिक हैं, पर अवेयरनेस इक्वल नहीं है। स्कूल में क्या सिखाया गया?
मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री। टैक्स कैसे काम करता है, नहीं सिखाया गया। इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है, नहीं सिखाया गया। और फिर जब कोई रिच हो जाता है तो लोग बोलते हैं ये सिस्टम का फायदा उठा रहा है। रियलिटी ये है वो सिस्टम को समझ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल से टैक्स अवॉइड करना स्टार्ट कर दो, नहीं। मतलब ये है कि आप अपनी इनकम को अपग्रेड करो। सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट मत रहो, एसेट्स बिल्ड करो, इन्वेस्टमेंट्स बिल्ड करो। जब तक आप सिर्फ सैलरी पे हो, आपका टैक्स कंट्रोल लिमिटेड रहेगा। जब आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होंगे, तब आपके पास ऑप्शंस होंगे। एंड में सिंपल ट्रूथ, रिच लोग कम टैक्स नहीं देते, वो स्मार्ट टैक्स देते हैं। और मिडिल क्लास ज्यादा टैक्स नहीं देता, वो डायरेक्ट टैक्स देता है। गेम अनफेयर नहीं है, गेम लेयर्ड है। और जो लोग लेयर समझ जाते हैं वो लीगली अपना टैक्स कम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी रिच इंसान को देखो और सोचो कि ये टैक्स नहीं देता होगा, तो एक सेकंड रुकना और सोचना, शायद वो सिर्फ सिस्टम को बेटर समझता है। और अगर आप भी सेम गेम खेलना चाहते हो तो इनकम बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ेगी। क्योंकि पैसे का गेम अर्निंग का नहीं है, स्ट्रक्चर का है। और जो स्ट्रक्चर समझ गया वही आगे निकला। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही स्मार्ट फाइनेंशियल कंटेंट सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वील कीप इट सिंपल एंड वील कीप इट रियल।